हेलो बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जेई मेन 2025 23 जन मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था एंड ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन एसएचएम एज वेल एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। एक क्यूब है, हॉलो क्यूब है और वो क्यूब का जो साइड है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और मास है 10 ग्राम। वो फ्लोट कर रहा है वाटर में। ये देखो, इसको हमने स्लाइटली पुश किया एंड जैसे हमने पुश किया तो क्या हो जाएगा, पुश करेंगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो वो वापस जो क्यूब है पहले नीचे गया फिर ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो एसएचएम होगा, वो जो ऑसिलेशन होगा, उसका टाइम पीरियड उसने बोला वाई पाई इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स। तो बताओ ये वाई की वैल्यू क्या है, और ये चार हमें ऑप्शन दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है एज वेल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बोला, 10। तो ये सबसे पहला केस था। क्यूब आराम से बढ़िया अपना फ्लोट कर रहा था यार। कैसे फ्लोट कर रहा था, अब वो लोग ऐसा फ्लोट कर रहा था, मतलब बेसिकली उसका जो डाउनवर्ड जो उसका फोर्स है एम जी, जो डाउनवर्ड फोर्स एम जी इस पे एंड अपवर्ड फोर्स बायएंसी फोर्स, ये दोनों इक्वल थे। तो डाउनवर्ड फोर्स एम जी, एम मास क्या लिख सकते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड विच इज यहाँ पे क्यू, मैंने रो एस ले लिया, इनटू उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू ये एक साइड, या फिर हम स्मॉल ए क्यूब भी ले सकते थे, मैंने इसको एरिया इनटू ए ले लिया। बात तो एक ही है, एरिया क्या है, ए स्क्वायर ही है, स्मॉल ए स्क्वायर ही है। ठीक है, इज इक्वल टू बायएंसी फोर्स कितना, रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर, इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्यूब का, इनटू ये एच क्या लिखा मैंने, हाइट ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, हाइट ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, ये वाला एच इनटू जी। तो ये हमारा एच है, कौन सा, ये वाला पार्ट एच है। अब ये वाला पार्ट क्या है, एच प्लस एक्स। कैसे, अब हमने इसको थोड़ा सा और क्या किया, इसको थोड़ा सा और पुश किया, तो अब उसका सबमर्ज्ड पार्ट बढ़ गया, सबमर्ज लेंथ बढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, डाउनवर्ड फोर्स तुम बोलोगे सर अभी भी वही है, वेट ही है। अपवर्ड फोर्स बायएंसी फोर्स तुम बोलोगे सर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि सबमर्ज पार्ट बढ़ गया तो बायएंसी फोर्स बढ़ गया। तो डाउनवर्ड फोर्स वही है, अपवर्ड फोर्स बढ़ गया, तो हमने जिधर डिस्प्लेसमेंट किया उसके उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना, टोटल अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स बायएंसी फोर्स, रो लिक्विड का, वाटर का एरिया, इनटू हाइट ऑफ सबमर्ज पार्ट, पहले से अब x ऐड हो गया, h प्लस एक्स इंटू जी, माइनस वेट, डाउनवर्ड फोर्स वेट। इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो अब देख सकते हो, रो वाटर एरिया एच जी माइनस रो एस कैपिटल ए स्मॉल ए जी, ये दोनों सेम थे, ये सेम है, तो ये दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा रो डब्ल्यू ए एक्स जी, और यहां पे माइनस लगा दिया क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स। क्या होता है, माइनस के एक्स, राइट। तो हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, याद करो, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एम में हो जाए, और मैं एम को लेके तो डिवाइड कर दू के बाय एम, के बाय एम को हम क्या लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको भी ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे एरिया आएगा, सॉरी एरिया कहां से आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन जब यहां पे आएगा, कब, जब मैं मास को यहां पे लाके डिवाइड करूं, तो जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है कौन, रो डब्ल्यू ए जी अपॉन आएगा मास, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर। टाइम पीरियड होता है, तुम बोलोगे सर 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की मतलब इसका रूट पुट कर देंगे, फिर मास की वैल्यू 10 ग्राम, तो 10 की पावर माइनस 2 केजी, रो डब्ल्यू 10⁻³ दिया है हमें यहाँ पे। देखो एरिया 10 स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 10 स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 2, और जी पुट कर दिया, ये 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 कैंसिल, 10⁻³ 10, 10⁻4 ऊपर जाएगा, या 10⁻4 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 10 स्क्वायर नीचे बाहर आएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 2, साथ में 2 पाई, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2।
y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 सही है। वी हैव टू लिख द ऑप्शन 1 सही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा। थैंक यू।